Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about nomenclature of bicyclo compounds. हम देखेंगे कि bicyclo compounds को हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह नाम दे सकते हैं. नोमेनक्लेचर की बात करने से पहले हम देखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या है. ठीक है, बाई मतलब टू और साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास टू रिंग्स आपस में अटैच हुई होती है. जैसे अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करो जिसमें हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और साथ इसके लगी हुई है 5 मेंबर रिंग. अब हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग जो हमारे पास है आपस में फ्यूज हुए हुए हैं और इनके पास एक कॉमन बॉन्ड है. ठीक है, यानी 2 कार्बन एटम्स दोनों रिंग्स के कॉमन है. ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इस रिंग का भी पार्ट है और ये वाला कार्बन इस रिंग का भी पार्ट है. ठीक है, तो हमारे पास जो 2 रिंग्स है ये हमारे पास जो है इनके पास एक कॉमन जो है वो बॉन्ड है. ठीक है, तो ये हमारे पास होती है फ्यूज रिंग्स. ठीक है, तो हमारे पास ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की एग्जांपल है. इसी तरह अगर आप ये कंसीडर करो मॉलिक्यूल इस तरह, और यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन और एटम के थ्रू हमारे पास ये 2 रिंग्स आपस में अटैच हुई हैं. ठीक है, यानी हमारे पास ये जो CH2 है इसके थ्रू हमारे पास क्या हुआ है कि ये दोनों जो रिंग्स हैं ये आपस में क्या हुई हैं, अटैच हुई हैं. और ये जो CH2 है ये किसका काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है. ठीक है, इन दोनों रिंग्स को आपस में अटैच करने में हेल्प कर रहा है. अगर हमारे पास ये ब्रिज ना होता तो ये हमारे पास होता मोनोसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, लेकिन हमारे पास इस ब्रिज की वजह से क्या हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. यानी हमारे पास इस CH2 ने किसका काम किया, एक ब्रिज का काम किया फॉर दी फ्यूजन ऑफ 2 रिंग्स. अब हमारे पास क्या है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कंटेन 2 फ्यूज्ड रिंग्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिज. ठीक है, अगर इसका पेरेंट नेम हम देखेंगे कि वो कौन सा होगा, मतलब हम जब भी नोमेनक्लेचर में बात करते हैं तो हमारा जैसे हमने अल्केन में पढ़ा, अल्कीन में, अल्काइन में, इस तरह अल्काइल हैलाइड वगैरह के जो नोमेनक्लेचर थे उसमें हम देखते थे कि पेरेंट चेन कौन सी है और पेरेंट चेन कितने कार्बन नंबर पे जो है वो हम डिपेंड करती है. हम देखते थे कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, फिर उसमें से हम देखते थे कि उसका क्या नाम बनेगा. जैसे अल्केन में पेंटेन बनेगा या हेक्सेन बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कार्बन नंबर्स. तो इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसमें पेरेंट नेम क्या होगा. तो पेरेंट नेम जो है वो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जितना पूरे इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, उसका पेरेंट नेम बनेगा. जैसे यहाँ पे ये सारा सैचुरेटेड सिस्टम है, यानी हमारे पास ये साइक्लोअल्केन है. ठीक है, बाईसाइक्लोअल्केन. लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यानी हमारे पास इसका जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो कितने हैं, 7. तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो पेरेंट नेम है वो क्या होगा, हेप्टेन. ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि इसका जो पेरेंट नेम है वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे बाईसाइक्लो सिस्टम के अंदर. यानी हमने ये नहीं देखना अगर यहाँ पे CH2 है तो इसके साथ कोई CH3 लगा हुआ तो उस CH3 को इंक्लूड नहीं करना. जो भी हमारे पास जो ऐसे कार्बन एटम जो साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं सिर्फ उनको इंक्लूड करना है. अब इसका नेम हम किस तरह देंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप एक प्रीफिक्स यूज करोगे. जब भी नेम देना आप प्रीफिक्स यूज करोगे बाईसाइक्लो. ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि हमारे पास जो है वो किस मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे हमारे पास जैसे ये रिंग्स है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला और ये वाला कार्बन कौन से, पहले हम ये देख लेते हैं. ये हमारे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है. ये जो CH है और ये वाला जो CH है, ठीक है, इन दोनों के पास एक एक कार्बन है. ठीक है, ये जो कार्बन है वो इस रिंग के लिए भी कॉमन है और इस रिंग के लिए भी कॉमन है. ठीक है, यानी हमारे पास ये वाली जो कार्बन है ये हमारे पास क्या कर रही है कि ये कॉमन है दोनों रिंग्स के लिए. ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो अटैचमेंट करवा रही है. तो ये हमारे पास होता है ब्रिज हेड. ठीक है, और हमारे पास जो 2 ब्रिज हेड है उनको आपस में अटैच करने के लिए जो कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं कार्बन ब्रिजेस. ठीक है, ब्रिज हेड हमारे पास क्या कौन सा होता है, जैसे मैं यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर देती हूँ. ये है हमारे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड. ये जो कार्बन है ये हमारे पास क्या है कि दोनों रिंग्स के लिए कॉमन है और ये दोनों रिंग्स के अंदर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. अब ये वाला जो CH का कार्बन है वो इस वाली रिंग के साथ भी कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इस वाले के साथ भी बना रहा है. ठीक है, और हमारे पास इसने क्या किया हुआ है कि इसने बॉन्डिंग इस तरह की हुई है कि ये हमारे पास रिंग का पार्ट है, दोनों रिंग्स का पार्ट है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रिज हेड. लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम्स के थ्रू 2 ब्रिज हेड जो है वो आपस में अटैच है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन ब्रिजेस. इसी तरह ये भी हमारा ये 2 कार्बन ब्रिजेस है. ठीक है, ये हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग ब्रिज है और ये हमारे पास 1 कार्बन कंटेनिंग ब्रिज है और जो कॉमन है वो हमारे पास ये हो गया ब्रिज हेड. यानी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए नोमेनक्लेचर से पहले कि हमारे पास क्या है, ब्रिज हेड कौन से हैं और ब्रिज कार्बन कितने. ठीक है, कार्बन ब्रिजेस कौन कौन से.
अब हमने ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पे जो नंबर्स मैं कह रही थी ना शो करने हैं, जिनको फुल स्टॉप से सेपरेट करना है, वो हमने असल में नंबर शो करने हैं जो कार्बन ब्रिजेस के नंबर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने कार्बन ब्रिजेस हैं, 2, और यहाँ भी कितने हैं, 2, और दरम्यान में हमारे पास क्या है, 1। तो आपने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ठीक है, ग्रेटर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। यानी आपने अब यहाँ पे 2 2 1 आया आंसर आपका, ठीक है, 2 2 और 1 ये आपके आए हैं कार्बन ब्रिजेस। अब आप सब ये 2 और 2 दोनों सेम है तो 2 और 2 को पहले लिख लेंगे, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा लेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बाद में आपका 1 आ जाएगा और इनको फुल स्टॉप के थ्रू सेपरेट कर लिया। बाईसाइक्लो ब्रैकेट 2 2 1 ब्रैकेट क्लोज हेप्टेन। हेप्टेन इसको क्यों कहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 7। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा आयोपेक के अकॉर्डिंग। वैसे इसका कॉमन नेम है नोरबोरिन, लेकिन हमने आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसका नाम है वो क्या रखा, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर ये फ्यूज सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि 2 साइक्लोहेक्सेन यूनिट्स आपस में अटैच है और उनके दरमियान जो है वो एक कार्बन बॉन्ड जो है वो क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या, ब्रिज हेड, ठीक है। अब हमारे पास ब्रिज हेड जो है वो 4 कार्बन के थ्रू अटैच है, यहाँ भी 4 कार्बन है और यहाँ भी 4 कार्बन है, और इनके दरमियान कितनी है, 0, ठीक है। तो हम इसको कैसे नाम देंगे, 4, ठीक है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका नाम किस तरह देंगे, 440, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबरिंग किस तरह होगी, 440, और बाईसाइक्लो प्रीफिक्स तो सब में यूज होगी। और अगर आपको एक और बात बताऊं कि अगर कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट को बाईसाइक्लो से भी पहले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल बात की जाए तो बाईसाइक्लो पहले आएगा, ब्रैकेट ओपन 440, 4 फुल स्टॉप 4 फुल स्टॉप 0, ये हमारे पास कार्बन ब्रिजेस को इंडिकेट कर रहा है नंबर, और फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज। और डिकेन इसको किस लिए कहा गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आप अगर ये एग्जांपल देखो तो पहले इसमें से आप कार्बन नंबर काउंट करो इसके, ठीक है। कार्बन नंबर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ये इसके कार्बन ब्रिजेस है, ठीक, ये हमारे पास ब्रिज हेड्स है इसके, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 9। तो इसका जो पेरेंट नेम है वो क्या हो जाएगा, नोनेन। और हमारे पास बाईसाइक्लो का पाउडर है तो प्रीफिक्स यूज हो जाएगी बाईसाइक्लो, और एंड पे आ जाएगा नोनेन। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आएंगे वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं जो हमारे पास एज ए रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 3, तो पहले 3 आएगा फिर 2 2 3 2 2, ठीक है, समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या है, ये भी एक हमारे पास जब वो 2 इस तरह करके जो साइक्लोप्रोपेन यूनिट्स है ना, ये सब आपस में अटैच हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या है कि आप इसको अगर देखो तो इसमें हमारे पास यहाँ पे तो कोई भी ब्रिज, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ब्रिज हेड कौन कौन से, 2 इसमें ब्रिज हेड है, एक ये CH वाला कार्बन और एक ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ भी एक कार्बन आ रही है, ये भी कार्बन जो ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रही है, ये 0 है, यानी 110 सिस्टम है ये। तो बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 4। तो 4 के हिसाब से हमारे पास अल्केन की केस में क्या नाम बनता है, ब्यूटेन। अगर ये हमारे पास जो है वो इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था तो उसके हिसाब से इसका आगे वाला नेम बन जाना था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए तो इसमें ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग है और ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन हमारे पास जो टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो हमारे पास कॉमन है दोनों रिंग्स के लिए वो कितने हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें कितने हुए, 6, ठीक है। और हमारे पास ब्रिज हेड किया है 1 और ये 2, ठीक है। और जो हमारे पास 2 2 यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रिजेस, और यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा बाईसाइक्लो एज ए प्रीफिक्स, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 0, 220 हेक्सेन। नेक्स्ट भी आप अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, और इसी तरह ये एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग इसके साथ फ्यूज हुई हुई है, ठीक है। और हमारे पास ये ब्रिज के थ्रू अटैचमेंट हुई हुई है। अब हमारे पास अगर आप इसके कार्बन ब्रिजेस काउंट करो तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और मिड में हमारे पास क्या है, 1। तो हमारे पास क्या नाम हो, इसका सिस्टम हुआ 331 सिस्टम। तो इसका नाम क्या हुआ, बाईसाइक्लो 331 नोनेन। नोनेन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 9। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो गया, ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ है कि ये आप जो ऊपर आपने पढ़े थे इसमें सिंपल जो है वो इसका स्ट्रक्चर था जिसके अंदर कोई भी स्केलेटल लाइक था, मतलब इसमें कोई भी आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ था, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ था, ठीक है। सिंपल CH वाली चेन चल रही थी अल्केन वाले सिस्टम की तरह।
और हमारे पास जो ब्रांचिंग नहीं हुई थी। अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो है वो नंबरिंग कैसे करनी है हम वो देखेंगे। अब आपने नंबरिंग जब उस दफ़ा करनी है तो आप, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लिए तो हमने पीरियड नेम दे दिया। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो सवाल उठता है कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ भी हो, इट डजेंट मैटर, आपने क्या करना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी है। मतलब आपका अगर चाहे छोटे रिंग के ऊपर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये आप मैटर नहीं करता, आपने क्या करना है, हमेशा जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहाँ से आपने अपनी नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से, और आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, अपने ब्रिज हेड से, 1 2 3 4 5, और बाद में अपने छोटे रिंग की तरफ चले जाना है 6 7, और फिर आपने आना है अपने जो लास्ट वाला जो लोएस्ट हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट आपका ब्रिज है उस पर आना है, ठीक है, 7 8, और बाद में हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो ब्रिज में इंक्लूड थे वो हमारे पास हमने नंबर उनको दे दिए, यानी 8 है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैंने आपसे कहा कि नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है आप ब्रिज हेड से, और आपने सबसे जो लंबे वाला कार्बन ब्रिज है वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, उसके बाद उससे छोटा कहाँ, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 के बाद क्या आता है 12, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जाएंगे 5 6 7, और उसके बाद उससे छोटा कौन सा, ये, तो इसको नेम दे देंगे 8, और उसके बाद हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने काउंट कर लिए, और हमारे पास पोजीशन नंबर 8 पे आपका लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा, अब मैंने बताया था कि जब सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, तो हो जाएगा 8 मिथाइल, आगे सेम उसी तरह जैसे पहले आप देते थे बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं जो ब्रिज में इंक्लूड है 8, ठीक है, हमने 8 काउंट किए थे तो 8 है। 8 के हिसाब से ऑक्टेन आ गया, और सिस्टम कौन सा है, 3 2 एंड 1, 3 2 1। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास 6 मेंबर रिंग और हमारे पास जो है वो 5 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज हुए हैं। अब इसमें आप नंबरिंग कैसे दोगे, मैंने कहा था कि आपने ये नहीं देखना कि हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो किस तरफ लगा हुआ है, छोटे रिंग की तरफ या बड़े रिंग की तरफ। आपने नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, बड़े रिंग की तरफ से, ठीक है, लार्जर जो रिंग है उधर से, और जो लार्जर रिंग में हमारे पास जो स्टार्ट कहाँ से करनी, ब्रिज हेड से, और जाना किस तरफ है, लार्जर ब्रिज की तरफ। अब 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इधर आ जाएंगे 7 8 9, और इन 1 और 6 के दरम्यान कोई भी बॉन्ड कार्बन नहीं है, ठीक है, बॉन्ड है सिंगल, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं होगी, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 9, तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, पेयर नेम नोनिन। और हमारे पास 8 वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो हो जाएगा 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, और सिस्टम कौन सा, यहाँ पे 4 है कार्बन ब्रिजेस, यहाँ पे कितने थे 3, इसको हम थोड़ा नीट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये हमारे पास है 4, ये हमारे पास है 3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 430 सिस्टम हो गया। तो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नोनिन। अब हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, ऐसे करके, और हमारे पास 1 कार्बन एटम के थ्रू हमारे पास ये मतलब यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, और ये जो दोनों रिंग्स है ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह नाम देंगे, पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम हो गया हेप्टेन, मतलब इसका हेप्ट वाला जो है वो यूज होगा रूट वर्ड। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे इसके क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका हेप्टेन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा हेप्टीन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लो एल्कीन है, ठीक है, बाईसाइक्लो एल्कीन है, तो इसका नाम हाँ हो जाएगा हेप्टीन। और हमारे पास अगर हम इसको नंबरिंग देखें कि कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 3 4 ये हमारे पास थे ब्रिज हेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी हमारे पास क्या है, क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है 2 और 2, यानी आप इधर भी जा सकते हैं इधर भी, लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, इस वाले साइड पे है, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, यानी आपका ब्रिज हेड 1 होगा, नेक्स्ट हमारी नंबरिंग इस वाले पे होगी 1 2 3 4, उसके बाद नेक्स्ट वाली लॉन्गर रिंग कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 था। अब हमारे पास जो है वो 5, ये नंबरिंग गलती हुई है, 5 6, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5 इट्स 7, और ये हमारे पास आ 5, ये हमारे पास 6 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 के दरमियान क्या है, आपका डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास इसका नेम आप किस तरह दोगे, बाईसाइक्लो 2 2 1
हेप्टूइन, ठीक है, यानी हमारे पास 2 वाली पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टूइन, या आप इसको कह सकते हो बाईसाइक्लो 2 to 1 2 हेप्टीन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल इसकी देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो इथाइल ग्रुप और आइडो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो, इसमें भी सेम इसी तरह है, हमारे पास क्या है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे CH2 के थ्रू इनकी अटैचमेंट हुई है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह नंबरिंग दोगे, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके ब्रिज हेड कौन कौन से, एक ये है आपका और एक है ये, ठीक है, और आपके कार्बन ब्रिजेस एक ये हैं, दो कार्बन ब्रिजेस ये हैं और एक ये है। तो सबसे पहले आपने लॉन्गर वाली साइड पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, तो आप उस तरफ जाओगे जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो ये वाली है 5 और 6, और लास्ट पे आपका आ जाएगा 7। तो आपके 2 वाली पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 7 आइडो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। हेप्टेन क्यों, क्या है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो एक बाईसाइक्लो सिस्टम बना रहे हैं वो क्या है, 7 है। इसी तरह ये एक और है एग्जांपल, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि दोनों रिंग्स के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने लार्जर रिंग को फर्स्ट पे नेम देना है, ठीक है। तो उस अब आपके पास रिंग्स अगर आप देखो तो ये हमारे पास आप पहले ब्रिज हेड देख लो 1 और 2, ठीक है, ये हमारे पास 2 ब्रिज हेड्स है और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है। इधर आपके जो कार्बन ब्रिजेस हैं ये 2 हैं, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ भी क्या है 2 है, और यहाँ आपके कितने हैं 2 है, यानी हमारे पास ये 2 to 2 सिस्टम है। लेकिन आप नंबरिंग का किस तरफ से स्टार्ट करोगे, अब ये हमारे जहन में क्वेश्चन आता है। आप चाहे नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, इट डजेंट मैटर। वो क्यों नहीं मैटर करता, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी आपका कार्बोनिल ग्रुप जो पोजीशन नंबर 2 पे आता है, अगर यहाँ से जाओ यहाँ पे भी जाओ तो कार्बन नंबर 2 पे आता है। तो अगर हम यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, उसके बाद आपका 7 और 8 जिसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 ये हमारे पास सिस्टम था, और हमारे पास जो पेयर नेम था वो क्या है, 2 और 6 वाली पोजीशन पे क्या है, 2 कीटोनिक ग्रुप है। तो मैंने आपको कीटोन की नोमेनक्लेचर में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, ओन वाला वर्ड यूज होता है, डाइओन होता है जब हमारे पास 2 हमारे पास कीटोनिक ग्रुप हो, तो ये हो जाएगा ओक्टा 2 6 डाइओन। इस तरह नेक्स्ट वाला ये आप खुद देखिएगा, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लार्जेस्ट रिंग की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिंग सेम साइज की हैं। तो आप देखोगे किसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जल्दी करीब आ जाता था, तो यहाँ पे करीब आ रहा है इस वाली रिंग से स्टार्ट करने पे 1 2 3। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 3 पे आपका लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो नेक्स्ट आप उसके हिसाब से उसकी नंबरिंग कर लोगे। अब आपका एक टास्क है कि आपने जो है ये कैसे सोल्व करना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है वो गलत बताया हुआ है, किसका जो नेम है आईयूपैक नेम वो गलत है। और आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो मुझे बताना है, और आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई है, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट में अच्छी अच्छी वीडियोज़ है आप तक पहुँचे, और आपने अपने फ्रेंड्स और दूसरों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।